गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने क्या है कि चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था, चीफ मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज अपन क्या है कि अपना स्टेट गवर्नमेंट का जो टॉपिक है हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हाई कोर्ट जिसमें अपने आते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट आता है, इसके साथ ही क्वालिफिकेशन आती है, अपॉइंटमेंट आती है, क्वालिफिकेशन आती है, और जज वगैरह है हाई कोर्ट के, उनके बारे में जैसे मतलब अपना अलग अलग जो टिप्पणी है इनके बारे में अपन क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें ये दिया गया है कि स्टूडेंट आप लोगों ने अच्छी तरह सुना भी है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि अपने जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट लेवल पे होता है, जो क्या है कि नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इनके साथ ही अपन क्या है कि ये बता सकते हैं कि प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक स्टेट के अंदर क्या है कि एक हाई कोर्ट है। एक हाई कोर्ट है। कई बार कई जगह देखने के लिए मिला है कि कई जगह क्या है कि जैसे 2 स्टेट या मोर देन 2 स्टेट, हाई कोर्ट है। पहले अपन हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो हाई कोर्ट है वो प्रत्येक राज्य के अंदर क्या है कि एक होता है, लेकिन कई राज्यों की बात करें तो क्या है कि 2 राज्यों के ऊपर होता है, और कई राज्यों की बात करें तो 2 राज्यों से ऊपर होता है। 3 राज्यों के ऊपर भी एक हाई कोर्ट होता है। अपन इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि एक हाईएस्ट लेवल के रूप में अपन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है कि एक ही होता है, जो अपना क्या है कि नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और हाई कोर्ट में क्या है कि जैसे मतलब इसमें दिया गया है कि 1962 के अंदर क्या है कि जैसे कोलकाता है, इसके साथ बॉम्बे है, मद्रास है। तो इन राज्यों में क्या है कि 1962 में क्या था, हाई कोर्ट था। लेकिन बाद में क्या है कि 1966 में क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, में इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्या किया गया, बनाया गया। और अब तक क्या है कि हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है, 24। अपने देश के अंदर हाई कोर्ट्स की संख्या है 24। तो स्टूडेंट अपन इसमें बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि हाईएस्ट लेवल होता है, और स्टेट में क्या है कि एक हाई कोर्ट होता है। लेकिन कई जगह क्या है कि 2 राज्यों के ऊपर, कई जगह 2 राज्यों से ज़्यादा के ऊपर क्या है कि एक ही हाई कोर्ट है। 1962 में क्या है कि कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में क्या है कि हाई कोर्ट स्थापित था। फिर 1966 में क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना की गई। और अब तक क्या है कि इनकी संख्या क्या है कि 24 है। अपने देश की बात करें तो 24 है हाई कोर्ट की संख्या। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आता है अपना फॉर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। फॉर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। देखो
इसमें क्या दिया गया है कि जैसे इसमें एक तो क्या होता है, चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस होता है, इसके साथ अदर जजेज होते हैं। एक तो इसमें चीफ जस्टिस होता है, इसके साथ अदर जजेज होते हैं। अब इनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? इसको अपॉइंट करने का काम करता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करता है। तो इसमें क्या है कि एक तो चीफ जस्टिस होता है, अदर जजेज होते हैं, अपॉइंट करने का काम भी इसमें कौन करता है? जो प्रेसिडेंट करता है। इनके साथ ही इनको डिटरमाइन करने का काम भी, मतलब इनको इनकी संख्या वगैरह है, इनको डिटरमाइन करने का काम भी कौन करता है? यही करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये इसकी आती है फॉर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट। तो स्टूडेंट आपने देखा है कि चीफ जस्टिस क्या होता है, इसका एक मुख्य अधिकारी होता है, इसके साथ ही अदर जजेज होते हैं, जिनको क्या है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, इसको अपॉइंट करने का काम करता है। और इनके अलावा क्या है कि इनकी संख्या को डिटरमाइन करने का काम भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज, जो देखते हैं। अगला पॉइंट है अपना अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज। देखो, जैसे इसमें मैंने बताया कि जैसे एक तो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस होता है। इसके साथ ही क्या होते हैं? अदर जजेज होते हैं। तो इनको क्या है कि अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इनके साथ ही इसमें क्या है कि जैसे मतलब जो भी एडवाइस वगैरह ली जाती है, एडवाइस वगैरह लेते हैं, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर बात करें अपन गवर्नर, इनसे क्या लेते हैं? अपने एडवाइस लेते हैं। और उनके बाद में जो अदर जजेज होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अपॉइंट, इसमें पहले तो मैंने बताया आप लोगों को कि पहले अपन चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का काम करता है प्रेसिडेंट, फिर उनके साथ ही अदर जजेज को क्या है कि अपॉइंट करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें ये दिया गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है या गवर्नर होता है, इनकी क्या करता है? एडवाइस लेता है जो प्रेसिडेंट होता है, और फिर अदर जजेज को अपॉइंट करने का काम करता है। तो ये क्या है कि इसमें अपना अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज में दिया गया है। अगला पॉइंट अपन देखते हैं क्वालिफिकेशन, कि जजेज की जो क्वालिफिकेशन क्या होती है। अगला पॉइंट है अपना क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेज। क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेज। अपन जैसे इसमें बात करते हैं कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, इनके साथ ही क्या है कि मिनिमम 5 ईयर के लिए क्या है कि कोई जुडिशियल वर्क किया हुआ होना चाहिए। तो ऐसे मतलब क्या है कि इसमें कई पॉइंट दिए गए हैं।
तो इसमें अपना फर्स्ट पॉइंट आता है, जैसे ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है ही शुड हैव ए जुडिशियल पोस्ट, जुडिशियल पोस्ट मिनिमम 10 ईयर। थर्ड की बात करें, देखो फर्स्ट में ये आता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड में क्या है कि वह जुडिशियल पोस्ट के ऊपर होना चाहिए मिनिमम 10 ईयर के लिए। और इसके बाद थर्ड पॉइंट अपना आता है कि वो 10 ईयर के लिए क्या है कि 10 ईयर के लिए या तो हाई कोर्ट या फिर एनी सच कोर्ट। कहने का मतलब ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, जुडिशियल पोस्ट के ऊपर मिनिमम 10 ईयर्स के लिए होना चाहिए। इसके साथ ही क्या है कि जैसे मतलब है एडवोकेट, एडवोकेट क्या है कि हाई कोर्ट वगैरह में 10 ईयर्स के लिए एडवोकेट होना चाहिए, या फिर कोई सच कोर्ट यानी संबंधित कोई कोर्ट है उसमें क्या है कि क्या होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। इसके बाद में अपना अगला पॉइंट आता है टेन्योर। टेन्योर में क्या है कि इसमें फर्स्ट आता है कि वो शख्स जो 62 ईयर तक क्या है कि अपनी पोस्ट के ऊपर वर्क कर सकता है। 62 ईयर तक क्या है कि अपनी पोस्ट के ऊपर वर्क कर सकता है, फर्स्ट तो ये। इसके साथ ही वो अपना रिजाइनेशन दे सकता है, मतलब अपना रिजाइनेशन दे सकता है। तो ये मतलब क्या है कि जैसे इसमें ये दिया है कि जैसे वह मतलब ही कैन गिव नेशन एड्रेसिंग इट by addressing it to प्रेसिडेंट। कहने का मतलब है कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है कि संबोधित होने के बाद में क्या है कि अपना रिजाइनेशन दे सकता है, अपना इस्तीफ़ा दे सकता है। इसके साथ ही क्या है कि इसमें ये भी दिया गया है कि ये मतलब इसको क्या है कि जैसे मतलब थर्ड में जो भी है सिंपल मेजोरिटी के रूप में सिंपल मेजोरिटी के रूप में क्या है कि एक अपन में बहुमत लेके क्या कर सकते हैं, इनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। पोस्ट से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और वो भी कौन करता है, प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के क्या है कि ऑर्डर से इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो अपन क्वालिफिकेशन से लेते हैं इसको कि पहला तो ये क्या है कि इंडिया के नागरिक होना चाहिए। सेकंड आता है कि ये जुडिशियल पोस्ट पे होना चाहिए मिनिमम 10 ईयर के लिए। थर्ड आता है कि ये क्या है कि हाई कोर्ट में क्या है कि 10 ईयर तक वकील होना चाहिए, वकालत किया हुआ होना चाहिए, या उससे संबंधित कोई कोर्ट के ऊपर क्या है वकालत किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में इसकी टेन्योर आती है कि ये अपने पोस्ट के ऊपर क्या है कि 62 ईयर्स तक क्या है कि वर्क कर सकता है।
इसके साथ ही क्या है कि ये मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित होने के बाद में क्या है कि अपना रिजाइनेशन दे सकता है। इसके साथ ही क्या है कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा क्या है कि अपन क्या है कि जो जज होता है उनको क्या है कि राष्ट्रपति के जो आदेश होते हैं उनके ऑर्डर से अपन क्या कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये अपने क्या है कि पॉइंट आते हैं। अब आता है ओथ बाय द जजेज। ओथ बाय द जजेज कि जज किसके द्वारा क्या है कि शपथ लेते हैं। ओथ बाय द जजेज। अगला टॉपिक आता है अपना ओथ बाय जजेज। अगला पॉइंट आता है अपना ओथ बाय द जजेज। तो इसमें स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया कि जो जज होता है, जो भी जज वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं कि गवर्नर के सामने शपथ लेते हैं, गवर्नर के सामने शपथ लेते हैं, या उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो ऑथोराइज्ड होता है उनके सामने क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। इसके बाद में अपना क्या है कि जैसे मतलब पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ जजेज। ट्रांसफ़र ऑफ द जजेज। तो ट्रांसफ़र ऑफ द जजेज में क्या है कि जैसे मतलब जो जज वगैरह होते हैं इनका जो ट्रांसफ़र किया जाता है, ये क्या है कि जैसे मतलब अपन बात करें कि जो भी जज वगैरह होते हैं इनका ट्रांसफ़र क्या है कि अपन क्या करते हैं कि जैसे जो भी चीफ होता है, चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उनकी क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं, और फिर क्या है कि प्रेसिडेंट इनको क्या करता है, इनका ट्रांसफ़र करता है। कहने का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ द जजेज में क्या होता है कि जज वगैरह का जब ट्रांसफ़र है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और प्रेसिडेंट क्या करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उनसे एडवाइस लेता है, उसके बाद में क्या किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है सैलरी। तो सैलरी में अपन बात करते हैं कि जैसे एक तो चीफ जस्टिस होता है, उसको 90,000 मिलते हैं, 90,000 मिलते हैं। इनके बाद में जो अदर जजेज होते हैं, उनको 80,000 पर मंथ मिलता है। कहने का मतलब ये है कि सैलरी क्या होती है, इनको चीफ जस्टिस होते हैं इनको मंथली सैलरी मिलती है 90,000, और अदर जजेज होते हैं उनको क्या है कि 80,000 मंथली सैलरी मिलती है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जैसे जजों को शपथ क्या है कि गवर्नर के सामने लेनी होती है, या उनके द्वारा अथोराइज्ड जो व्यक्ति होता है, जो भी पर्सन अथोराइज्ड होता है उनके सामने उनकी शपथ लेनी होती है। ट्रांसफ़र ऑफ द जजेज की बात करते हैं तो जजों का ट्रांसफ़र क्या है कि प्रेसिडेंट करता है, और वो क्या करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से क्या कर लेता है, एडवाइस लेता है, उसके बाद में ट्रांसफ़र करता है। फिर अपना सैलरी वाला टॉपिक आता है। तो सैलरी की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस को क्या है कि सैलरी 90,000 मिलती है, और अदर जजेज होते हैं उनको सैलरी 80,000 मिलती है। अब अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट। तो अपन इस पॉइंट को देखते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट का फर्स्ट टॉपिक आता है
जैसे स्पेशल प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑफ एक तो क्या होता है स्पेशल प्रोसीजर होती है इनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए रूप में, इनके साथ ही फिक्स्ड टेन्यूर होती है। क्या होती है इसकी फिक्स्ड टेन्यूर होती है। इनके बाद में अपन बात करें तो ये क्या है कि इम्पीचमेंट भी एक क्या है कि अपवाद के रूप में रखा गया है। with exception of the impeachment। इनके साथ ही अपन बात करें तो इम्पीचमेंट के रूप में भी क्या है कि इसको अलग रखा गया है। इनके साथ ही अपन बात करें तो इनका जो वर्क होता है, इनको क्या है कि जैसे मतलब वर्क जो भी होता है इनको चेक करने का क्या है कि किसी के पास अधिकार नहीं होता है। इसके बाद में बात करें तो आता है इसके बाद में बात करें रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड जो जज हो जाता है वो क्या है कि उसको क्या है कि जैसे अलाउ नहीं करते कोई भी हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर अलाउ नहीं कर सकते, करते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए क्या है कि इसको अलाउ नहीं करते। इनके साथ ही क्या है कि मतलब जहाँ ये जज वगैरह रहा है तो ऐसे जो हाई कोर्ट वगैरह होते हैं उनमें क्या है कि इसको प्राइवेट रूप से क्या है कि प्रैक्टिस के लिए अलाउ नहीं करते। इनके साथ ही क्या है कि इनको क्या है कि इंडिपेंडेंट रखा गया है। एजुकेटिव के रूप में क्या है कि kept independent शुरू से देखते हैं इसको। इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की स्वतंत्रता कैसे कैसे होती है। एक तो क्या है कि इसको अपॉइंटमेंट की स्पेशल प्रोसीजर दी गई है। सेकंड इसका फिक्स टेन्यूर रखा गया है। थर्ड इसको क्या है कि जैसे मतलब इम्पीचमेंट के अलावा क्या है कि जैसे उनकी कार्य वगैरह को क्या है कि कोई चेक करने का अधिकार नहीं होता, मतलब कोई चेक नहीं करता है। इसके साथ ही क्या है कि जो रिटायर्ड जज होते हैं वो क्या है कि प्राइवेट रूप से कहीं भी वर्क करने के लिए अलाउ नहीं होते हैं। इसके बाद में 5 का पॉइंट आता है केप्ट इंडिपेंडेंट टू द एजुकेटिव। ये क्या है कि कार्यपालिका से भी क्या है कि इनको स्वतंत्र रखा गया है, मतलब सभी चीज़ों से क्या है कि इनको स्वतंत्र रखा गया है। एक बार जिसने भी क्या है कि एक जज के रूप में वर्क किया है, जज के रूप में वर्क किया है, इसके ऊपर क्या है कि बाद में कोई क्या है कि उनके वर्क के ऊपर, इनके कार्य के ऊपर क्या है कि कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, कोई अंगुली नहीं उठा सकता। इसके बाद में अपना पॉइंट आता है अगला, ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट। ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट। एंड ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट। अब क्या है कि अपन ये देखेंगे कि हाई कोर्ट
कि कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट। हाँ, तो स्टूडेंट अपन क्या है कि ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। इसका फर्स्ट पावर आता है ओरिजिनल एंड सैल्यूटरी स्टेटरी ज्यूरिडिक्शन, वास्तविक क्षेत्राधिकार। सेकंड आता है राइट टू इश्यू रिट, रिट इश्यू करने का अधिकार। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, ये मतलब क्या है, अपील करने का अधिकार बोलते हैं। थर्ड आता है ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और क्या है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जो भी मैटर है उसको रखना, रिकॉर्ड को रखना। फिफ्थ आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्तियाँ। और लास्ट आता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक रूप से उनको पुनरावलोकन, कि न्यायिक रूप से उनका पुनरावलोकन करें, उनको जुडिशियल रिव्यू के रूप में उनको देखें। तो फर्स्ट अपना ओरिजिनल और ज्यूरिडिक्शन आता है, राइट टू इश्यू रिट आता है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन आता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आता है और जुडिशियल रिव्यू आता है। ये मतलब क्या है कि अपने क्या है कि ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट के अलग अलग पॉइंट हैं। अब मैं स्टूडेंट आपको ये बताना चाहूँगा कि इन पॉइंट को अपन 1 बाय 1 करते हुए क्या है कि अगले वीडियो में इनको देखेंगे। फर्स्ट अपना पॉइंट होगा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, उसके बाद में राइट टू इश्यू रिट। ऐसे करके अपन सबका इनका 1 बाय 1 क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे इनकी, और अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसको अपन देखेंगे।